मैं प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ भट्ट, हेड डिवीजन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, और मैं एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशियल मिलेट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ। इस प्रोजेक्ट में हमने जो हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रिवायती बीज हुआ करते थे, जिनको हम त्रम्ब बोलते थे या पिंग बोलते थे या शोल बोलते थे, पिछले 50 साल में हमने इनको नायाब कर दिया। वो अब एक्सटिंक्ट हो गए। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ये HADP का प्रोजेक्ट है, उसमें हमने इनको रिवाइव करने की कोशिश की। हमने जितने भी अपने कश्मीर में जर्मप्लाज्म है इनका मिलेट्स का, जिसमें प्रोजो मिलेट है, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, हमने इनको इकट्ठे किया, एक जगह पे जर्मप्लाज्म लाइन जमा की। तो हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो फॉक्सटेल मिलेट हमने यहाँ पे देखा, फॉक्सटेल मिलेट की यील्ड बहुत आई। इसमें इस प्रोग्राम में हमने जो VPKS अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, और हमने वहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की। तो उन्होंने हमें जर्मप्लाज्म दे दिया, हमने इनको इवेलुएट किया। 2 साल की इवेलुएशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो फिंगर मिलेट है और फॉक्सटेल मिलेट है, ये हम अच्छी तरह से अपनी जमीनों में कश्मीर में काश्त कर सकते हैं। तो इनकी ये जो ग़िज़ाई सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। इसमें फाइबर बहुत हद तक ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है इनमें जो कार्बोहाइड्रेट शुगर की मकदार वो कम है, तो इसलिए इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 22 है। जबकि अगर चावल की बात करेंगे हम, वो 50 है। तो इसमें हम ये जो मिलेट्स हैं, ये शुगर पेशेंट अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें अल्लाह ताला ने एक और खूबी रखी है कि इनमें कीमियाई खादों की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, और न इनको पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हम पानी के जब हम सीड बोएंगे, तब इनको थोड़ा बहुत नमी होनी चाहिए मॉइस्चर इसमें जमीन में, फिर ये पानी के बगैर भी उग सकते हैं। अब क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें मौसम में तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसमें अगर हम ये इनका प्रचार करें, इन मिलेट्स का प्रचार करें अपने कश्मीर में, और चावल की जो मकदार हम खाने में कम कर लें और ये मिलेट्स की मकदार ज्यादा कर लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो शुगर की बीमारी जिसने वबाई सूरत अख्तियार की है कश्मीर में, तो वो हम कम कर सकते हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये जो मिलेट है, मिलेट और जो चावल है, उनके मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। मिलेट और इसी तरह गेहूं हैं, उनकी रोटी बनाएंगे कटे। तो इससे क्या होगा कि ये जो मिलेट है, चूंकि इनमें न्यूट्रिशन बहुत हद तक ज्यादा है। अगर हम इसको चावल और मक्की के साथ मुकाबला करेंगे, इसको 3 गुना ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है एज कम्पेयर टू चावल और ये मक्की। अगर हम इनमें BC रेशो की बात करेंगे, अगर हमें मक्की और पैडी में, राइस में, धान में, इसमें BC रेशो 1:2 है। तो अगर इसमें हम देखेंगे BC रेशो, इसमें 1:3 है। ये मतलब अगर हम 100 रुपया इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें इसमें 300 रुपया फायदा मिलेगा। तो मैं यही आपकी वसादत से यही गुजारिश करना चाहता हूँ जमींदार भाइयों को कि आप आ जाओ, सामने आ जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के सामने आ जाओ, और जो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे अडॉप्ट की है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो, मिलेट्स इस्तेमाल कर लो। मिलेट्स हम गवर्नमेंट को सिफारिश करते हैं कि ये जो मिलेट का सीड है वो आप आंगनवाड़ी और स्कूल में जो मिड डे मील बच्चों को देते हैं, गरीब बच्चों को, उनमें मिलेट्स डालो आप, और उनमें जो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनमें मुख्तलिफ किस्म के मैग्नीशियम हैं, मिनरल्स हैं, मिसाल के तौर पर कैल्शियम है, जिंक है, सेलेनियम है, सिलिकॉन है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो इनके जिस्मों में आ जाए। तो अगर हम चूंकि ये नाला, अब ये जो गुंगल हमारा चल रहा है अभी, ये कल शुरू हुआ था 22 तारीख को, ये कल खत्म हो जाएगा 24 तारीख को। तो उसके बाद भी ये इसमें हमने मुख्तलिफ किस्मों के बीज नुमाइश पे रखे थे, टेक्नोलॉजी जो कॉस्ट में जनरेट हुई है वो नुमाइश पे रखे थे। और अगर किसी को भी किसी चीज की इंफॉर्मेशन इस गुंगल के बाद चाहे, तो वो हमसे कंटेक्ट कर सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी हूँ, और ये प्रोजेक्ट में चला रहा हूँ, ये मिलेट प्रोजेक्ट। या वो मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं 9419782624, मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं, या जितने भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके कांटेक्ट नंबर कृषि दर्शन में अवेलेबल होते हैं, वो उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। जो भी जरा यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी होगी वो उनसे वो टेक्नोलॉजी बताएंगे, चाहे वो बीजों की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मिलेट की टेक्नोलॉजी हो।
चाहे वो मक्की की टेक्नोलॉजी हो, पैडी की टेक्नोलॉजी हो या दालों की टेक्नोलॉजी हो, वो कृषि केंद्र में हमेशा दस्तियाब रहती है। वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उनके पास रहती हैं, वो उनके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं और वो जब भी इनको जरूरत हो कुछ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।